बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं तैयबा एजाज़ उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज एक नए मौजू के साथ हाज़िर हूँ। मौजू पे बात करने से पहले कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मौजू पे बात शुरू करते हैं। एक दफ़ा एक सेमिनार हॉल में बहुत से लोग मौजूद थे। वो किसी टॉपिक पे आपस में डिस्कस कर रहे थे या किसी मौजू पे बात कर रहे थे। तो वहाँ पर जो स्पीकर या प्रोफेसर थे उन्होंने सब लोगों से कहा, वो सब लोगों से मुखातिब हुए और उन्हें कहा कि मैं आप लोग को आज एक चैलेंज देता हूँ जिसे आप लोगों ने पूरा करना है। तो सब लोग इस बात पे राज़ी हो गए। तो वो प्रोफेसर जो थे उन्होंने सब लोगों से कहा कि आप लोगों को मैं कुछ बलून्स देता हूँ, आप लोग उन बलून्स पे अपना अपना नाम लिखें और फिर वो बलून्स मुझे दे दें। इस तरह उन सब लोगों ने बलून्स पे अपना अपना नाम लिखा और प्रोफेसर को दे दिए। प्रोफेसर ने वो सब बलून्स एक रूम में रख दिए और कहा कि अब आप सब जाएं और अपने नेम वाला बलून्स लेकर आएं। इस तरीके से जब सब लोग वहाँ गए, वहाँ बहुत ज़्यादा बलून्स थे, तो वो एक दूसरे को धक्के लगाने लगे, एक दूसरे को धक्के मारने लगे, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में ये भी नहीं ध्यान रख रहे थे कि किसी को तकलीफ़ पहुँच रही है। इस तरह कुछ वक्त गुज़रा। तो जब सब लोग 5 मिनट गुजरे, जब टाइम ख़त्म हुआ तो किसी के हाथ में बलून नहीं थे, किसी को उसके नाम का बलून मिला ही नहीं था। देन प्रोफेसर ने कहा कि आप लोग जो आपके हाथ में बलून है उसे उठा लें, जो आपके सामने आ रहा है उसे उठा लें और एक लाइन में खड़े हो जाएं और जिसके नाम का बलून है वो उसको दे दें। जब इस तरीके से किया गया तो कुछ देर बाद सबके हाथ में उसके अपने नेम वाला बलून था। मतलब सबके हाथ में वो वाला बलून आ गया था जो उसके अपने नाम का था। इस तरह प्रोफेसर ने बताया कि हमारी ज़िंदगी में हम खुशी के लिए इधर उधर देखते रहते हैं, दूसरों को तकलीफ़ देते रहते हैं, दूसरों से खुशियाँ छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। दर हकीकत हमारी खुशी वो नहीं होती, हमारी खुशी दूसरों को खुशी देने में है। हमें इस बात को जानना है कि हमारी खुशी दूसरों की खुशी में है, दूसरों को खुशी देने में है। जैसे यहाँ जब लोगों ने उस बलून को उठा लिया और जिसके नाम वाला था उसको दे दिया, तो इस तरह वो दोनों लोग खुश हो गए क्योंकि दोनों को अपने अपने नाम वाला बलून मिल गया था। इसलिए हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी खुशी दूसरों से खुशी छीनने में नहीं बल्कि दूसरों को खुशी देने में है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। तो दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखें। और एक और नया टॉपिक है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि एक शख्स था जो काफ़ी बीमार हो जाता है। तो वो सोचता है कि मेरी इस बीमारी की वजह क्या है। तो बहुत ज़्यादा सोचता है तो उसे पता चलता हाँ कि मैं नेगेटिव सोचता था जिसकी वजह से मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो अब मैं इस कदर बीमार हो गया हूँ, बेचैनी रहने लगी उसको नींद नहीं आती थी। तो काफ़ी इश्यूज़ थे उसके साथ, वो काफ़ी बीमार था। तो उसने सोचा जब नेगेटिव थॉट्स की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से आज मेरी ये हालत है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, तो उसने सोचा तो क्या पॉजिटिविटी की वजह से ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। जब नेगेटिविटी की वजह से मैं बीमार हो गया हूँ तो क्या पॉजिटिविटी की वजह से ये सब चीज़ें सही नहीं हो सकती, क्या मैं ठीक नहीं हो सकता। तो वो ख़ुद पर एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचता है। वो क्या करता है, वो ये बात तो जानता है कि हंसना एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। तो वो क्या करता है, फ़नी वीडियोस, फ़नी क्लिप्स, फ़नी मूवीज़ देखना शुरू कर देता है और अपने दोस्तों से घुलता मिलता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, उनसे बातें करता है, फैमिली को टाइम देता है, जो उसकी ज़ात को पसंद होता है वो सब करने लगता है। तो इस तरीके से उसकी जो मतलब काफ़ी हद तक वो बेहतर होने लगता है। उसे पहले नींद नहीं आती थी, अब उसे नींद आने लगती है। काफ़ी हद तक वो पहले से बेहतर होने लगता है। तो इसका मतलब ये कि खुश रहना ज़रूरी है
और उसके लिए पॉजिटिव काम करना, जो हमारी ज़ात को सुकून दे, वो काम करना लाजमी है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव थॉट्स को दूर कीजिए, क्योंकि गम, दुख, तकलीफ़ें हर एक की ज़िंदगी में आती हैं। ये हम पर है कि हम उन तकलीफ़ों को अपने आप पर हावी होने देते हैं या नहीं होने देते। इसलिए हमने हमेशा मुस्बत सोचना है, पॉजिटिव सोचना है हर हाल में, ठीक है। एक और स्टोरी है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि एक टीचर थे जिन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। उन्होंने टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा कि आप मेरे सामने ये एक जार देख रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी है जिसमें हम टाइम के हिसाब से चीज़ें डालते रहते हैं। हमारी ज़िंदगी भी इस खाली जार की तरह है जिसे हम वक्त के हिसाब से भरते रहते हैं। तो टीचर ने कहा कि अगर हम इसमें सबसे पहले रेत डालें, मिट्टी, ठीक है, जो यहाँ पर उन चीज़ों को शो करती है जो हमारे लिए गैर ज़रूरी हैं, जो हमारे लिए अहम नहीं है, स्मॉल थिंग्स, और कंकरियाँ वो चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे हमारी गाड़ी, घर, हमारी जॉब। और पत्थर वो बड़ी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे हमारी फैमिली, हमारे गोल्स, हमारी हेल्थ, वो चीज़ें जो हमारी ज़ात को सुकून देती है। इस तरह जब वो टीचर सबसे पहले जार में जब वो मिट्टी डाल देते हैं और फिर कंकरियाँ डाल देते हैं, तो उसके बाद पत्थर डालने की जगह नहीं रहती। इस तरह हम जब ज़िंदगी में छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकियत देने लगते हैं तो फिर बड़ी चीज़ों के लिए, हमारे घर, हमारे गोल्स, हमारी अपनी ज़ात के लिए वक्त नहीं बचता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के जार को इस तरीके से फिल करना चाहिए, टाइम के हिसाब से। जैसे प्रोफेसर या टीचर ने फिर दोबारा इस तरीके से किया कि उस जार में सबसे पहले पत्थर डाले, फिर वहाँ पर खाली स्पेस बच गई थी तो देन वहाँ पर फिर कंकरियाँ डाली, अब वहाँ पर दोबारा से स्पेस बच गई थी तो फिर मिट्टी को डाला गया। इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी में भी इसी तरीके से करना चाहिए कि सबसे पहले जो हमारे लिए ज़रूरी है उन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए, जैसे हमारी फैमिली, हमारी फ्रेंड्स, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, हमारे गोल्स जो हम अचीव करना चाहते हैं उनके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, उन्हें हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो लोग जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनकी वजह से हम खुश रहते हैं और जिनकी खुशी का हम बायस हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। और अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हमारी ज़ात को किसी बात से, किसी चीज़ से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह और देन हम कंकरियाँ वो चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, जैसे हमारी जॉब हो गई, हमारा घर का, हमारी गाड़ी हो गई, इन सब चीज़ों का भी सबसे पहले रॉक्स, मतलब बड़ी चीज़ें, हमारी फैमिली, फ्रेंड, हमारे बच्चे, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का, उसके बाद गाड़ी, घर, जॉब हो गई, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और सबसे लास्ट में जो चीज़ आती है वो है हमारी स्मॉल थिंग्स, जैसे वीडियो गेम्स, वो चीज़ें जो हमारी ज़ात के लिए इतनी ज़रूरी है, हम ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर उन चीज़ों को टाइम देना चाहिए। आज की वीडियोस आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह